मित्रों, पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एप्सिलॉन जीरो के बारे में पढ़ा था कि एप्सिलॉन जीरो है क्या। तो हम लोगों ने जाना था कि एप्सिलॉन जीरो को हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अब हम लोग एप्सिलॉन जीरो के न्यूमेरिकल वैल्यू को जानेंगे। एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान कितना होता है, आज हम लोग ये निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर होता है 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से हम करें क्या, एप्सिलॉन जीरो को अलग कर लें तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बटे 1। इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लें तो ये हमारा हो जाएगा 1/एप्सिलॉन जीरो बराबर 4 पाई इंटू 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हम पलट दें तो ये इस तरफ वाला हो जाएगा केवल एप्सिलॉन जीरो और ये हो जाएगा 1/4 पाई गुणे 9.0 गुणे 10⁹ ये पलट के हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब और हल करें तो पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 3.14। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 9 तो 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये वाला हमारा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा 10⁻⁻9। तो 10⁻⁻9 और इसे अगर आप गुणा कराते हैं तो 9 4 जा 36 इंटू 3.14 और आपका ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मान हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन जीरो का। इसको आप भाग कर लेंगे, इसको गुणा कराने के बाद 1 से जब भाग देंगे तो भाग करने के बाद हमें मान मिल जाएगा लगभग 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से समझें, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। हमें केवल एप्सिलॉन जीरो का मान निकालना है तो 4 पाई को इस तरफ कर दें तो 1/एप्सिलॉन जीरो बराबर 4 पाई इंटू 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से अगर एप्सिलॉन जीरो करेंगे तो ये पलट जाएगा तो एप्सिलॉन जीरो बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई गुणे 9.0 गुणे 10⁹। अब ये पलटने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी एप्सिलॉन जीरो का मान अगर हम हल करते हैं आगे तो मिल जाएगा 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होगा एप्सिलॉन जीरो का कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम लोग एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र देखेंगे। तो हम लोगों ने कक्षा 11 में विमीय सूत्र के बारे में पढ़ा था कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ उस भौतिक राशि के मूल मात्रक पर लगने वाली घातें होती हैं। तो एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र हम देखें तो सूत्र हमें पता है कि F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से केवल हमें एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा करा दें तो ये हमारा हो जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो R स्क्वायर बराबर Q1 Q2। अब यहाँ से केवल एप्सिलॉन जीरो ले लें तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान F इंटू 4 पाई और इंटू R स्क्वायर। अब देखो 4 पाई आपका आंकिक मान है तो किसी आंकिक मान का जो भी विमा होती है वो विमाहीन राशि होती है, इनकी कोई विमाएँ नहीं होती हैं तो ना 4 की कोई विमा होगी और पाई का मान हमें पता है 3.14 तो उसकी भी कोई विमा नहीं होगी।
तो एप्सिलॉन 0 बराबर, या एप्सिलॉन 0 की बीमा बराबर हमारी हो जाएगी Q1 की बीमा गुणे Q2 की बीमा बटे F की बीमा गुणे R स्क्वायर की बीमा। तो हम लोग जानते हैं कि Q1 की बीमा होती है 80, F की बीमा होती है MLT माइनस 2, R की बीमा हो जाएगी L स्क्वायर। अब ये कैसे होगी ये हम लोग एक बार देख लें। हमें पता है फार्मूला Q बराबर सूत्र होता है IT। I की बीमा होती है, I मीन्स विद्युत धारा, और विद्युत धारा की बीमा होती है A, और T मीन्स आप जानते हैं समय, समय की बीमा होती है T। तो ये हमारा हो गया 80, Q की बीमा क्या हो गई 80। अब Q2 की बीमा भी आपकी 80 हो जाएगी। F बल बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी m गुणे A, और m आप जानते हैं कि द्रव्यमान की बीमा होती है m, और A की बीमा आप जानते हैं त्वरण की बीमा। त्वरण आप कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, और फिर वेग को आप कहते हैं एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, यानी L/T बटे T। तो ये आपका हो जाएगा L/T स्क्वायर, T ऊपर जाएगा तो LT माइनस 2, यानी A की बीमा हम लोगों की हो जाएगी LT माइनस 2, यानी ये पूरा बीमा हो जाएगा F का MLT माइनस 2, और R हम जान रहे हैं R दूरी है, दूरी की बीमा होती है L, तो R स्क्वायर की बीमा हो जाएगी L स्क्वायर। अब सारे बीमाओं को यहाँ पे ला के रख दें तो ये हमारा हो जाएगा 80 गुणे 80 बटे F की बीमा MLT माइनस 2, और R स्क्वायर की बीमा अभी हम देखें कि हो जाएगा L स्क्वायर। अब इन सबको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, और यहाँ से m के घात 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, और L के घात यहाँ पे 2 और 1 गुणम घात जुड़ती हैं तो L के घाते 3 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L के घाते -3, यानी आप कह सकते हैं m के घाते -1 और L के घाते -3, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा T के घाते 4, T के घाते +2। अब देखो जो भी चीज़ें 2 बार लिखी हैं गुणे में उन्हें हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m के घाते -1, L के घाते -3, और T के घाते 2 2 4 गुणम घात जुड़ जाती है तो T के घाते 4 और A के घाते 2। तो एप्सिलॉन 0 की बीमा हमारी हो गई, एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र बराबर हमें मिल गया कितना कि m के घाते -1, L के घाते -3 और T के घाते 4, A के घाते 2। अब इसे हम मूल मात्रक के पद में भी लिख सकते हैं, तो मूल मात्रक के पद में अगर लिखें तो हमारा हम जान रहे हैं m मीन्स आपका मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान की जो आपका मात्रक होता है किलोग्राम, यानी किलोग्राम के घाते -1, और लंबाई m के इस पद्धति में लंबाई का मात्रक हमारा होता है कितना मीटर, तो मीटर के घाते -3, और ये t मीन्स टाइम, टाइम का m के इस पद्धति में मात्रक होता है समय, और समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड के घाते 4, और फिर आपका क्या हो जाएगा ये आपका क्या है विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर के घाते 2। तो m के इस पद्धति में मात्रक हो जाएगा किलोग्राम के घाते -1, मीटर के घाते -3, सेकंड के घाते 4, एम्पियर के घाते 2, और जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो विमीय सूत्र होगा m के घाते -1, L के घाते -3, T के घाते 4, A के घाते 2।